कि कैसे फैक्ट्स को ग्राफ में कन्वर्ट करना है, कैसे फॉर्मूलाज बनाना है, फिर ये कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स का यूसेज लगा के बताया है पीवाईक्यूज के अंदर कि कहाँ आप पीवाईक्यूज में उसको यूज कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कॉपीज अगर आप देखेंगे, जिनके 460 प्लस आए हैं जीएस के अंदर, तो कुछ इनोवेशंस माइक्रो डायग्राम्स का, कुछ इनोवेशन रिदमिक कीवर्ड्स का उन्होंने ऐड किया है। पुराने स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन कुछ टाइम बाद होता है, जैसे हर्षिता गोयल थी, वो टीईपी टोटल एनरिचमेंट जिसमें क्यूईपी आईएनए सब आता था। टारगेट ये है कि इतनी मेहनत की जाए कि 75 डेज में कुछ 75 सिलेक्शंस तो यहाँ से हम बच्चों की हेल्प कर पाएं। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो द प्रीलिम्स एग्जाम इज ओवर, नाउ वी आर वेटिंग फॉर कि एग्जाम कैसा था, उसका एनालिसिस कैसा था, क्या डिफिकल्ट था, क्या सिंपल था। तो मेरे अपने छोटे से 2 सेंट्स हैं रिलेटेड टू द प्रीलिम्स एग्जाम। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो मेजरली जो टॉपिक्स थे वो प्रिडिक्टेबल थे, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली पेयर वाला थोड़ा सा बढ़ गया था। मैच द फॉलोइंग में 3 लेयर्स दे दिए थे। तो मोटा मोटी मुझे जितना लगता है कि कट ऑफ उसी के आसपास में रहेगी, 90 के आसपास में ही रहने वाली है। नाउ व्हाई यूपीएससी हैज इंक्रीज्ड ओनली पेयर वाले क्वेश्चंस इज मेजरली बिकॉज इस बार उन्हें 3 क्वेश्चंस ड्रॉप करने पड़े थे। तो यूपीएससी मे बी वाज लुकिंग फॉर कि मल्टीपल वो दे ताकि उसको क्वेश्चंस ड्रॉप ना करने पड़े। तो कट ऑफ वही 90 के आसपास में रहने वाली है, बट 87 डेज के आसपास में है। 13-14 दिन में रिजल्ट आएगा इसका। तो रफली हमारे पास 75 डेज हैं। एज यू नो कि मेंस में ये वीडियो जो है, मैं आपको वो कमिटमेंट वीडियो है कि कौन कौन से हम हेल्प कर पाएंगे आपका मेंस 2025 वाले बच्चों को। अगर आप मेंस लिख रहे हैं इस बार का, या बॉर्डर लाइन केसेस में भी हैं, या आपको लग रहा है नहीं आपको इसी बार के बच्चों की तरह प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए ये वीडियो काम का है। अदरवाइज मुझे लगता है आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट 75 डेज के आसपास में है। एज यू नो वी हैव आल्सो इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। A lot of other institutes are दाएं बाएं में चल भी रहा है, बट what I'm here to commit you is कि इस बार नेक्स्ट 75 डेज में मेरा टारगेट ये है कि एटलीस्ट 75 सिलेक्शंस इन कोर्सेज से होना चाहिए, जो मैं अभी क्यूईपी के डिफरेंट डायमेंशंस अभी नेक्स्ट 75 डेज में रन करने वाला हूं। पुराने स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन कुछ टाइम बाद होता है, जैसे हर्षिता गोयल थी, वो टीईपी टोटल एनरिचमेंट जिसमें क्यूईपी आईएनए सब आता था, उसकी स्टूडेंट थी, बट उन्होंने हमसे 2 साल 1.5 साल पहले पढ़ा था। तो जो इसी बार नेक्स्ट 75 डेज के कोर्सेज में बच्चे जो हमारे पास में एनरोल होने वाले हैं, इन कोर्सेज में जो रिपीटर्स भी हो सकते हैं, नया बच्चा भी हो सकता है, टारगेट ये है कि इतनी मेहनत की जाए कि 75 डेज में कुछ 75 सिलेक्शंस तो यहां से हम बच्चों की हेल्प कर पाए। ओवरऑल में इस बार एज यू नो कि मैं बहुत मार्केटिंग में बिलीव करता नहीं हूँ। यू हैव नेवर सीन एनी ऑफ माई एडवर्टीजमेंट ना, मैं टी शर्ट में पहना के बच्चे यहाँ घुमा रहा हूँ, बट ब्रॉडली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस बार क्यूईपी से करीब 120-130 हमें सिलेक्शंस बच्चों की हेल्प तो करनी ही चाहिए, बिकॉज वो जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत फास्ट रेट से, इस बार की रैंक 16, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कॉपीज अगर आप देखेंगे, जिनके 460 प्लस आए हैं जीएस के अंदर, तो कुछ इनोवेशंस माइक्रो डायग्राम्स का, कुछ इनोवेशन कीवर्ड का, रिदमिक कीवर्ड्स का उन्होंने ऐड किया है। तो यही नेक्स्ट 75 डेज का मेरे लिए कमिटमेंट है। यही मैं आपके लिए भी होना चाहिए कि इन 75 स्टूडेंट्स की लिस्ट में हम आ पाए, टॉप रैंक्स लेके आ पाए। इट्स नॉट ओनली ए सिलेक्शन, आई जस्ट डोंट वांट टू रिपीट कि ये बच्चे होने वाले थे, इसकी जगह ये क्यूपी के बच्चे आ जाएं, बट कोशिश ये होना चाहिए कि कुछ बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन अगर मैं करा पाऊंगा तो आई थिंक वो थोड़ा अच्छा रहेगा। सो जीएस के चारों पेपर और ऐसे मिला के उन सारी चीजों के कोर्सेज में रन करने वाला हूं। क्या क्या होने वाला है? क्यूईपी मेंस है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है मेजरली जो इस बार का मेंस लिख रहे हैं। हाँ, आप अभी एनरोल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होता है तो आप 2026 में उसको स्विच करा सकते हैं, बट ये 6 कोर्सेज हैं जो हम रफली रन करने वाले हैं इंडिपेंडेंटली फॉर दिस ईयर मेंस। इसमें बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि डेली आंसर राइटिंग का कुछ कंपोनेंट हमें ऐड करना चाहिए, तो वो हमने एक मेंस कर्मयोगी इनिशिएटिव बनाया है, जिसमें हम 5 दिन डेली आंसर राइटिंग करेंगे 7 क्वेश्चंस का। उसी हफ्ते के एंड में एक फुल लेंथ का टेस्ट लिखेंगे, फिर एग्जाम सिमुलेटर है, बहुत सारी चीजें हैं अदर देन क्यूईपी, और क्यूईपी के अंदर ही ये सारे कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। एक नया कंपोनेंट लेके आए हम, क्यूईपी अपडेशन वाला। जो पिछले 3-4 साल में हमसे बच्चे क्यूईपी पढ़े हैं, अब कुछ नए पेडागोजीज आ गए हैं। आपने देखा होगा कि अब हम फॉर्मूलाज का कुछ वैल्यू एडिशन लाए हैं, ग्राफ का कुछ वैल्यू एडिशन लाए हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे नए नए कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगी।
कि कैसे फैक्ट्स को ग्राफ में कन्वर्ट करना है, कैसे फॉर्मूलाज बनाना है, कैसे कीवर्ड का यूसेज अब मैं इसी हैंडआउट में देने लग गया हूं, कैसे इकोनॉमिक सर्वे और बाकी रिपोर्ट्स और इंडाइसेस का वैल्यू एडिशन किया है, क्विक रिवीजन नोट्स हैं, ये सारी चीजें अब हम आपको एक नए कंपोनेंट्स में, अगर आप हमसे पहले पढ़े हैं और अगर आपने क्यूईपी लिया है या फिर सिर्फ वही बच्चे जो इस बार की मेंस की परीक्षा देंगे, बट फिर सवाल आता है कि अभी से कैसे पता चलेगा, तो अभी हम आप जो एनरोल करा रहे हैं उनको एनरोल करा देंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर पास नहीं होता है तो आप फ्यूचर के कोर्स में उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। ये जो पीवाईक्यू का एनालिसिस होता था ये अब टेबुलर फॉर्मेट में हमने कुछ नया एडिशन कराया है, प्लस ये जो ग्राफ्स फॉर्मूलाज हैं ये हम आपको दे रहे हैं, और ये पार्ट ए की बुकलेट्स आपको कलर्ड ही मिलेंगी। ये प्रैक्टिस है कि हमने फैक्ट दिया, आपको यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करना है, न्यू एडिशंस क्लास में डिस्कशन होगा इसका। फिर ये कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स का यूसेज लगा के बताया है पीवाईक्यूज के अंदर कि कहां आप पीवाईक्यूज में उसको यूज कर सकते थे। बॉडी में, कंक्लूजन में, ये खुद से प्रैक्टिस के लिए कीवर्ड्स हैं। खुद के प्रैक्टिस के लिए कीवर्ड्स का भी एक कंपोनेंट दिया हमने, जो हमारी मेंस बूस्टर सीरीज है, उस मेंस बूस्टर सीरीज में से आपको हर चैप्टर वाइज अच्छे कीवर्ड्स, अच्छे फॉर्मूलेज और अच्छे ग्राफ्स का कंपोनेंट आपको अवेलेबल कराएंगे। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं न्यू तरीके के, कुछ बेसिक हैं, कुछ एडवांस हैं, ये सारी नई चीजें हैं जो मैं अब से पहले क्यूईपी में नहीं दे पाया था। तो वो सारे बच्चे जो हमसे पहले क्यूईपी पढ़े हैं पिछले 3-4 सालों में, या फिर वो बच्चा जो इस बार मेंस लिखने वाला है, या रैंक इंप्रूवमेंट का बच्चा है, या जैसा भी है, बट रैंक इंप्रूवमेंट में भी अगर इस बार का ही मेंस लिख रहा है तभी, वरना नहीं, वो सारे बच्चे क्यूईपी अपडेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसमें डेली आंसर राइटिंग भी है, वीकेंड बेसिस पे भी है। एसे एनरिचमेंट कोर्स है जो दिव्या मैम लेते हैं, और इस बार हमने एथिक्स का प्रोग्राम भी किया है। 10 क्लासेस हम करा रहे हैं, जिसमें से 7 क्लासेस रूपल लेंगे, 3 क्लासेस मैं लूंगा। ये जो नया एडिशन में आपको बता रहा था वो हमने एथिक्स में भी ऐड करने की कोशिश की है, और वही एथिक्स का वैल्यू एडिशन हम आपको इन क्लासेस में करवाने की कोशिश करेंगे। ये कन्वेंशनल तरीके का वैल्यू एडिशन नहीं है, अनकन्वेंशनल है वैल्यू एडिशन एथिक्स के मॉड्यूल में। तो सबसे पहले थोड़ा डिटेल समझा देता हूं। जो पहला कोर्स है क्यूईपी का मेंस, उस पहले कोर्स में सेशंस 40 हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। 20 के आसपास में या 18 के आसपास में सेशंस होंगे पार्ट ए के। पार्ट ए हैंडआउट्स वही हैं जो हम, और ये होंगे पार्ट बी के। पार्ट ए हैंडआउट के अंदर मैं न्यू वैल्यू एडिशन डिस्कस करूंगा, जो मैंने आपको यहां पे समझाया वो आपका और पहले वाले क्यूईपी बच्चों की कॉमन क्लासेस होंगी। जो पार्ट बी है, इसमें पार्ट बी में उस टॉपिक का बेसिक्स पढ़ाऊंगा मैं, जो मैं अब से पहले क्यूईपी में पढ़ाता था। उसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वन हेल्थ, नेशनल डिजिटल, तो जो बच्चे हैं उनको एक दिन में पार्ट ए पढ़ाऊंगा, उससे अगले दिन उसी थीम का पार्ट बी, फिर पार्ट ए, फिर उसका पार्ट बी। तो ये 40 क्लासेस जो हैं ये ऐसे डिवाइडेड है। नेक्स्ट साइंस ऑफ आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, आई थिंक 29 से हम स्टार्ट कर देंगे। डेट्स मैंने अभी दी नहीं है, वो आप जो इंटरेस्टेड होगा वो डेट्स हम आपको नीचे दे देंगे, कल कोई वीडियो बना लेंगे। आज थोड़ा पॉजिटिव ऑफ टाइम है, हमें आपको पता होगा कुछ छोटा सा इंसिडेंट हो गया था ऑफिस में, तो स्टूडियो का थोड़ा इशू आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू आ रहा है, कल तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए। कंटेंट क्या क्या मिलेगा? क्यूईपी की बुकलेट्स मिलेंगी, बोथ पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की ये बुकलेट्स हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, और पार्ट बी की कन्वेंशनल बुकलेट्स हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। वैल्यू एडेड में केस स्टडीज हैं, मेंस बूस्टर की बुकलेट्स मिलेंगी आपको इसमें प्रिंटेड, टॉपर्स के पीवाईक्यू हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, माइक्रो डायग्राम्स की बुकलेट मिलेंगी। इसी ही क्यूईपी के अंदर ही आपको वो क्यूईपी कर्मयोगी डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव मिलेगा जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हम हर दिन 7 क्वेश्चंस लिखेंगे, और वीकेंड पे आपको एक फुल लेंथ का टेस्ट लिखना है, प्लस लास्ट में अपन एंड ऑफ कोर्स में सिमुलेटर लिखेंगे। मतलब ये जो मिशन कर्मयोगी है ये इसी क्यूईपी के अंदर भी आएगा, और जो बच्चा मेंस लिख रहा है, डेली आंसर राइटिंग करना चाह रहा है हमारे साथ, वो अलग से भी कर सकता है। हर दिन आपको 7 क्वेश्चन लिखने हैं, 5 डेज अ वीक। वीकेंड पे आपको संडे या सैटरडे जो भी हम डेट्स फाइन करेंगे उस दिन आपको फुल लेंथ लिखना है, ऐसे 8 हफ्तों तक चलेगा, और फाइनली आपको सिमुलेटर लिखना है। तो दोज हु कैन अटेंड, हु आर गिविंग मेंस 2025, 2026 के, और ये सब मैं हिंदी में भी प्रोवाइड कराऊंगा, बट उसका वीडियो अलग बनाऊंगा।
फिर नेक्स्ट आता है ये मिशन कर्मयोगी बैच। मिशन कर्मयोगी डेली आंसर राइटिंग का गेम है। हर दिन हम 7 क्वेश्चन लिखेंगे जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें से 3-4 पीवाईक्यू होंगे, 3-4 एक्सपेक्टेड थीम्स पे होंगे। वीकली एक फुल लेंथ का टेस्ट होने वाला है और इसका सिमुलेटर होने वाला है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, बाकी कोई बच्चा इसमें एनरोल नहीं कर पाएगा। बट क्योंकि एनरोलमेंट पहले से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अगर इसमें एनरोल करते हैं तो आप उसको पोस्टपोन करा लेना नेक्स्ट बैच में, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सेप्शनल केस है जो बहुत ही क्लोज बच्चा है, वो केस टू केस बेसिस पे मैं उसमें डिसाइड करूंगा। फिर तीसरा आता है साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये मैं अभी शुरू करने वाला हूं। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग सेट 29 से ही हो जाएगा ये। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग आपको पता होगा 10 सेशन होते हैं। 10 सेशंस में 2 सेशंस होते हैं इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। 2 होते हैं कितने पार्ट्स और सब पार्ट्स में क्वेश्चन टूटना चाहिए। फिर 2 होते हैं टेम्पलेट फॉर्मेशन के, 2 होते हैं कंक्लूजन के और 2 फुल लेंथ वाले होते हैं। तो ऐसा करके कुछ 10 सेशन के आसपास में साइंस ऑफ आंसर राइटिंग है। ये कोई भी बच्चा अटेंड कर सकता है, पीसीएस वाला, 2025, 2026, कोई वाला। फोर्थ है भाई वैल्यू एनरिचमेंट अपडेशन सेशन। दिस इज ओनली फॉर दोज किड्स हु हैव एनरोल्ड विद अस क्यूईपी प्रीवियसली। पहले अगर आप क्यूईपी में एनरोल्ड हैं या फिर आप इस बार का मेंस लिख रहे हैं, तो इसमें आपको क्यूईपी के पार्ट ए वाली जो बुकलेट है जो मैं आपको बता रहा था, वो वाली बुकलेट आपको मिलेंगी। तो करीब करीब 18 से 20 सेशन होंगे इसमें, ऑल्टरनेट डेज पे सेशंस हैं। 100 का जो प्रोग्राम है उसका एक्सेस मिलेगा आपको, आप ऑफलाइन दे सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। बुकलेट्स में क्यूईपी की बुकलेट मिलेंगी, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्लास में कवर कराऊंगा, पार्ट बी आपको खुद पढ़ना है। वैल्यू एडिशन में केस स्टडीज और 9 आपको मेंस बूस्टर सीरीज की बुकलेट मिलने वाली है। इसी पार्ट में मेन कर्म मिशन कर्मयोगी इसी का सब कंपोनेंट होगा। तो मतलब आपको हर दिन ऑल्टरनेट डेज में क्लास है आपकी, हर दिन आपको 7 क्वेश्चंस लिखने हैं, वीकेंड पे आपको एक फुल लेंथ लिखना है और सिमुलेशन का एक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट कोर्स आपका एसए एनरिचमेंट का है। डेडिकेटेड क्लास होंगे इस बार। बहुत सारे बच्चे हैं जो एसए एनरिचमेंट के बने हैं हमारे पास में। 135, 139, 140 मार्क्स भी आए हैं उनके। दिव्या मैम की क्लासेस होंगी, 6 क्लासेस होंगी। ज्यादा डिटेल मैम का अलग से सेशन आएगा, वहां आप खुद से देख लेना। अगेन एसए में इस बार नंबर कम आए हैं। एक्सपेक्टेड जो बाबाज हैं वो शायद काम नहीं कर रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। और लास्ट कंपोनेंट आता है भाई एथिक्स का। एथिक्स पार्ट में 10 क्लासेस के आसपास में होंगी। 10 क्लासेस में से 7 क्लास रूपल लेंगी। रूपल को रियली गुड मार्क्स इन उनके 1-2 सेशंस होंगे, आप यूट्यूब पे देख लेना। मेरे हिसाब से शी इज हर पेडागॉजी इज रियली गुड, हैज बीन प्रूव्ड आल्सो इन क्वेश्चन पेपर। इस बार 120 के आसपास में नंबर भी आए हैं उनके, पहले भी उनके काफी अच्छे नंबर आए हैं। तो रूपल की क्लासेस होंगी, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। पहले 1 या 2 सेशंस उनके यूट्यूब पे आ जाएंगे, आप समझ लेना उनको पढ़ाने की पेडागॉजी क्या है। 7 क्लास वो लेंगे, 3 क्लास मैं लूंगा जो एनरिचमेंट वाला कंपोनेंट मुझे आपको समझाना है। ये मेंस के पूरे कोर्सेज हैं। ये टोटल जो मैं आपको मेरी तरफ से मैं क्या डिलीवर कर सकता हूं, ये मेंस का है। सिमिलरली हिंदी का एक अलग वीडियो बनेगा कि इस बार मेंस में हिंदी में हम क्या करेंगे। कोशिश ये है कि इस बार क्यूईपी हिंदी में हम जो एग्जिस्टिंग मार्केट चल रहा है ऊपर नीचे, जो वैल्यू एडिशन का कंपोनेंट नहीं जा पा रहा है, उसको थोड़ा सा, बहुत सारे जो बच्चे ट्रैप्ड हैं हिंदी में, उसको थोड़ा इंप्रूव करवा पाए। कोशिश करते हैं, देखते हैं। और जो 2026 के बच्चे हैं, बोथ फॉर इंग्लिश एज वेल एज फॉर हिंदी, उनके लिए वीडियोस में आपको नेक्स्ट सेशन आप देखेंगे तो वहां से समझ लेंगे। तो मेहनत शुरू करते हैं। 75 डेज हैं अपने पास अप्रॉक्सीमेटली, तो थोड़ा सा एक्सटेंड नंबर ऑफ आवर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स बच्चे।